Hello everyone, my name is Kunal Pratham Gadpale. I have done my masters in organic chemistry and having 7+ year of experience for JEE and NEET. I am ex-faculty from Bansal classes Maharashtra. Okay, now आज का टॉपिक जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है. रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स रेडॉक्स प्रोसेस, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती है. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन आज हम सीखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं. राइट, तो उसके लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कुछ रूल्स है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए. फर्स्ट कंडीशंस हम लिखेंगे, या कंडीशंस के बजाय हम रूल्स लिखना प्रीफर करेंगे. रूल्स जो है इसमें ये होता है फर्स्ट फॉर्म में कि डायटोमिक फॉर्म एंड एलिमेंटल फॉर्म. एलिमेंटल फॉर्म, इसमें एलिमेंटल फॉर्म में क्या होगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो क्या होगी, विल बी जीरो. ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है रूल्स में, डायटोमिक फॉर्म या एलिमेंटल फॉर्म में द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जीरो. नाउ सेकेंड कंडीशन जो है, सेकेंड कंडीशन की हम अगर बात करते हैं तो सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस की बात कर लेते हैं. हेलोजेंस लाइक एक्स ग्रुप, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन विल बी, ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1. राइट, एंड थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, इन केस ऑफ पेरोक्साइड the oxidation state of oxygen is -1. ठीक है, पेरोक्साइड केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा. लेकिन अगर दूसरे केस में बोलेंगे, नॉर्मल केस में ऑक्सीजन, लाइक नॉर्मल केस में अगर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं तो एक ऑक्सीजन का वैलेंसी जो है -2. राइट, एटॉमिक नंबर 8, वैलेंसी कितनी है, -2. ठीक है, तो -2 वैलेंसी है, इसकी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बात करेंगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे, ऑक्सीजन के 8, 2,6. तो जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, 2. तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 2. लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना प्रीफर करता है स्टेबल होने के लिए, इसके लिए क्या आसान होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना. तो इस कंडीशन पे इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2. साइन के साथ आपको याद रखना है. ठीक है, तो ये 3 कंडीशन थी. और फोर्थ वन है, अगर आयनिक फॉर्म है, इफ एनी आयोनिक फॉर्म, द ऑक्सीडेशन स्टेट, और नंबर भी बोल सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी सेम एज द चार्ज ऑन इट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एल्यूमिनियम 3+, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा +3. ये कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करेंगे. ठीक है, तो ये रूल्स है, पहले अब मैं रफ कर लेता हूं, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं. तो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, रूल का नाम है, मतलब मेथड है एक्चुअली. फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ठीक है, फर्स्ट जो रूल है, या फिर हम मेथड बोलेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखेंगे. तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आप एक कंपाउंड, सपोज एग्जांपल के थ्रू हम करते हैं, तो हमारे पास है कंडीशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास है Cr2O7 2- प्लस आपके पास है क्रोमियम हो गया. ओके,
अब इसके साथ हम बैलेंस करते हैं Fe2+ को, Fe2+ इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, H प्लस आयन, ये हो गया आपका Fe3+ प्लस Cr3+, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको सबसे पहला काम क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंगली स्केलेटल फॉर्म में लिखना है। स्केलेटल फॉर्म ये हो गया आपका, जैसे ये क्रोमेट है, डाइक्रोमेट आयन है, Fe2+ के साथ ट्रीट कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन ये है कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को आयरन सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है Fe3+ और Cr3+, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले अगर एसिडिक मीडियम है, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या करना है हमको, अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ लेते हैं हम, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, वो जो H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो एसिड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली हमको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एलिमेंट का हमको क्या लेना है, ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है, इसका मतलब ये है कि किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा और किसी एक का रिडक्शन होगा, और दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, विच मीन्स एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा, ठीक है। इसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास है कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके ऊपर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू उसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि ये कैसे निकालेंगे, तो इसको हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं x, कितनी क्वांटिटी है 2, तो 2x प्लस 7 इंटू, हमने पीछे रूल में लिखा था क्या, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, तो -2, 7 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना है, चार्ज, जो भी चार्ज है, अगर चार्ज नहीं है कंपाउंड में तो हम उसको 0 से इक्वेट करते हैं, अगर चार्ज है तो -2, राइट। अब यहां पे देखिए 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, 12 प्लस 12 हो गया, और 2x इज इक्वल टू प्लस 12, x इज इक्वल टू +6, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है क्रोमियम का, यहाँ पे +6, राइट, +6 आ गया। अब यहाँ पे आयरन, मैंने बोला था कि जो भी आयनिंग फॉर्म में है तो जो भी चार्ज है उसका, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्या है यहाँ पे +2, ठीक है। यहाँ पे क्या है चार्ज, देखिए +3, यहाँ पे +3, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। हमने क्या किया, पहला रूल के अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और उनमें हमने असाइन कर दिया। अब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हमको पहले सबसे पहले ये हमने असाइन कर दिया +2 +6। अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो देखना है। तो क्रोमियम का देखिए +6 से क्या हो रहा है, +3, मतलब रिडक्शन हो रहा है, प्लस चार्ज कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिडक्शन मीन्स प्लस चार्ज का कम होना रिडक्शन, प्लस चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, राइट। अब यहां पे देखिए प्लस चार्ज, यहां पे हम देखते हैं आयरन का +2 से क्या हो रहा है, यहां पे +3, मतलब ऑक्सीडेशन बाय 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे हमने ये तो हमने असाइन कर दिया, हमने चार्ज असाइन कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर दिया, लेकिन क्या ये बैलेंस है, रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, मतलब जितने से ये ऑक्सीडाइज होगा उतना ही से रिड्यूस होना चाहिए, राइट। तो ये रूल में है। तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अब हमारा काम है इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना सबसे पहले, और उससे पहले हम देखते हैं क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 Cr है, यहाँ पे कितना है 1, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 हो गया, हमने 2 बैलेंस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में कितना हो रहा है, एक जो क्रोमियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन 2 है तो कितने करेंगे, 6, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। क्या कर दिया हमने इसको, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 क्रोमियम है, फॉर 2 क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम 3+ हम बात करेंगे, ये 2 क्रोमियम के हमने लिख दिया, 2 Cr लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है। अब यहां पे देखिए ऊपर, इसमें टोटल कितना चेंजेस हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन का, 2 Cr के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं हम। इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो कितना चेंजेस हो रहा है, +3 का, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट है क्रोमियम, ये कितने हैं, 2 हैं,
ठीक है, इस कंपाउंड में दो क्रोमियम एटम है, तो हम इसको बैलेंस कर लिए। अब यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन है 6 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, राइट। तो हम करते क्या है, इस वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन से, राइट। तो हमने इनको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो नया रिएक्शन हमारा क्या बनेगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 से, मतलब ये 1 होगा और ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने बना लिया Fe2 प्लस H प्लस गिव्स Fe3 प्लस, इसको बैलेंस कितने से कर रहे हैं हम, 6 से, मतलब ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी 6, ये भी 6 हो जाएगी और ये होगा 2Cr3 प्लस। ये हो गया हमारे चार्ज बैलेंस, हमारा क्या हो गया, ये चार्ज बैलेंस हो गया। नाउ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, ये बैलेंस हो गया। नाउ कंडीशन है H प्लस मीडियम, मतलब एसिडिक मीडियम में। अब H प्लस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, वाटर हमको ऐड करना पड़ेगा। क्या होगा, H प्लस को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड, और ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर, राइट हैंड साइड में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब इनकी क्वांटिटी देखते हैं, इधर कितने ऑक्सीजन है, 7 O है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 1, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको हम क्या करेंगे, इंटू 7 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बात है हाइड्रोजन की, इधर कितने हैं, 14 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने होंगे, टोटल कितने, 14 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम 14 कर देते हैं। तो ये आपका करेक्ट है, ये बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है, राइट। तो ऐसा हम इसको बैलेंस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।